नमस्कार। इस समय हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट संजीव जी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। विगत दिन पहले भी आप लोग को दिखाया था, दरभंगा की खबर है जो सोनू जी की खबर थी। सोनू के संग उनकी माँ पिताजी सब पहुंचे थे दरभंगा सिविल कोर्ट में। आज क्या कुछ हुआ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज भी मध्यस्थता की तिथि मुकर्रर थी और दोनों पक्षों के लोग अपने अपने अभिभावक के साथ आए थे। इन लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई, वार्ता का दौर भी चला, दोनों तरफ से बातचीत हुई, लेकिन किसी निश्चित निष्कर्ष पे लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए इसमें एक और अगली तिथि मुकर्रर की गई है। शायद उस दिन मीडिएशन सफल हो। मीडिएशन असफल हो गया, कारण क्या रहा सर? ऐसी बात नहीं है कि मीडिएशन असफल हो गया है, उसके लिए एक अगली तारीख मिली है। उस तारीख को पता चलेगा कि मीडिएशन की क्या स्थिति है। प्रथम मीडिएशन हुआ, सेकेंड मीडिएशन हुआ, आज थर्ड मीडिएशन था। कब तक ये मीडिएशन का दौर चलता रहेगा? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मीडिएशन में जो भी रिकॉर्ड आता है मीडिएशन के लिए, उसकी अवधि 90 दिन की होती है। 3 महीने का डेट होता है। उसमें 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट मीडिएटर पे निर्भर करता है कि कितने तिथि चला करके इसका निष्पादन वो करते हैं। आज के मीडिएशन के दौरान लड़की पक्ष से क्या कुछ सुनने को मिला? आज भी लड़की के तरफ से यही बात आया कि लड़की जाने के लिए तैयार नहीं। और लड़का पक्ष से क्या रखा गया? शुरू से लड़का और लड़का के पक्ष के लोग लड़की को ले जाने के लिए सहर्ष तैयार हैं। इनके माँ पिताजी भी आए थे बिल्कुल, इनके माता पिता भी आए थे और काफ़ी अस्वस्थ हैं। व्हील चेयर से उनको लाना पड़ा। उन लोगों को भी था ऐसा कि चल करके मेडिएशन सेंटर में देखें कि लड़की क्यों नहीं जाना चाह रही है। जब हम लोग रखने के लिए सहर्ष तैयार हैं, आए, लेकिन कोई विशेष उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिला। लड़के के माँ पिताजी के अनुसार क्या लगा आपको? लड़की के माता पिता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी बोला जाता है मेडिएशन सेंटर में, या तो लड़की का पक्ष या लड़का का पक्ष। लड़की का पक्ष स्पष्ट है कि हम जाने को तैयार नहीं। क्या आप कोर्ट की ओर रुख करेगा? बिल्कुल, अगर मेडिएशन फेल होता है तो पुनः इस अभिलेख को वापस कर दिया जाता है। जो इसका मूल न्यायालय है वहाँ रिकॉर्ड चला जाता है और वहाँ ट्रायल शुरू होता है। तो अभी 8 साल ही हुआ है सर केस को, अब कितने लंबे समय तक खींचा जाएगा? इस विषय में कहना बड़ा मुश्किल है। न्यायिक प्रक्रिया का जो तरीका है उससे तो गुजरना ही पड़ता है। लड़के हर एक तरह से परेशान हो चुके हैं। हर एक मध्यस्थता में की बात करें या तारीख की बात करें, पटना से लेकर दरभंगा का दौरा करना पड़ता है। देखिए, केस मुकदमा में परेशानी है ही, और निश्चित रूप से इस केस में सोनू काफ़ी परेशान है। हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, केस मुकदमा हुआ है तो इनको पटना से दरभंगा आना पड़ता है, तो समय भी ज़ाया हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी हो रही है, तो निश्चित रूप से काफ़ी परेशान चल रहा है। क्या लगता है सोनू जी के पक्ष में फैसला आएगा? बिल्कुल, आसान्वित रहना चाहिए और एक न एक दिन इनके पक्ष में फैसला आएगा। तो देखिए, ये सोनू जी है जो विगत 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बीवी को लाने का पूरी तरीका से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी बीवी नहीं आई इनके साथ। आज सोनू जी ने अपनी माँ पिताजी को लेकर पहुंचे थे सिविल कोर्ट में। जानना चाहते हैं सोनू जी से, जिन्होंने 778 पेज में लव लेटर लिखा था। क्या सोनू जी आज आपने सिविल कोर्ट आया? हाँ, दरभंगा कोर्ट में आए हैं। मेडिसिन था, थर्ड मेडिसिन था, तो कोई सुनने के तैयार ही नहीं। सिर्फ पत्नी के बात सुनेगा बस, बच्चे नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट देखने के तैयार है। हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाने के तैयार हुआ। रखो 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 रखो, जज सबको दिखाओ। अरे आप देखिए, मेडिसिन रखे देखिएगा ना क्या प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। पत्नी वजह सब पे केस करता है। भाई कोई अपराधी बनेगा, करेगा तो केस होगा नहीं। पत्नी के दूसरे के पास बच्चा नहीं, सबको सोचिए बचा लेगा, तो गलत बात है। आगे शादी क्यों की? 8 साल तुम बर्बाद की, मेरा पैसा समय बर्बाद सब हो गया मेरा। हाँ, माँ बाप को किंजन हो गया, माँ का व्हील चेयर पे दोनों आ गया। आज कैसे कैसे लाए व्हील चेयर पे हम माँ बाप को? हाँ, देखिए कितना से रखे हम बीवी को। हाँ, आज देखिए कितना ये फोटो ही नहीं भेजी। हाँ, ये 4 को मिलकर बर्बाद कर लिया है घर को। आज देखिए कितना गिंजन हो गया लड़की। सोती सबको बचा लेंगे। अभी देखिए, आने से पहले हम मेडिसिन के बारे में लिखे हैं, उसको लव लेटर भेजे बीवी को। हाँ, सिस्टम से चलो। ये देखिए, ये 4 को मिलकर बर्बाद करा घर को, मेरा बीवी को। अब बोलते हैं कोई किसी से मतलब नहीं, कौन पता चल जाएगा, सीबीआई इंक्वायरी होगा। माँ पिताजी व्हील चेयर पे आए थे सिविल कोर्ट में। हाँ, मम्मी पापा को लेके आए थे। बताइए, पत्नी देखी भी नहीं मेरे माँ बाप को।
हमने प्रणाम भी किया ससुर जी को, वो प्रणाम भी नहीं की मम्मी पापा को। मैंने बताइए, पैर छू के प्रणाम भी, हम पैर छू के प्रणाम भी किए। बताइए, ये ऐसा दुखद खबर है ना सर, दूसरे को- कहना मुश्किल है। ये सोनू जी है, इनके माँ पिताजी बीमार है, चलने के हालात में नहीं है, फिर भी हम कैसे व्हील खिलाएं? चेयर पे आए हैं। आप क्या तो कहे, कैसे- जब इनकी कहानी आप सुनेंगे ना तो रूह कांप उठेगा। सर, इन्होंने शादी ही तो किया था, 8 साल पहले शादी किया था, 6 महीना तक ठीक ठाक रहा, फिर चला कोर्ट का दौर, कोर्ट कचहरी का दौर। उस समय से आज तक सोनू न जाने कई ऑफिस का चक्कर काट चुके हैं, कई संस्था का चक्कर काट चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं, आज ये सड़क पे आ चुके हैं। इनके माँ पिताजी को आप जब देखेंगे ना, हम वीडियो मेंशन कर देंगे, आपका रूह कांपने लगेगा सर। आज की लड़की की सोच आखिर क्या हो गई है, समझिए, सोचिए। ये लव मैरिज की कहानी नहीं है साथियों, ये अरेंज मैरिज की कहानी है। इन्होंने अरेंज मैरिज शादी किया था, लव मैरिज नहीं किया था। उसके बावजूद भी सोनू को तपस्या नहीं, महा तपस्या करना पड़ता है। सोनू चाहता है अब भी मेरी बीबी हमारे साथ रहे, हम अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बीवी जाने की तैयार में नहीं है, मेरी बीवी जाना नहीं चाहती है। आखिर क्या हो जा सकती है, एक नहीं 3 मध्यस्थता हो चुका है, उसके बावजूद भी जो एग्रेसिव देखा गया, जो जैसा कि वकील साहब ने बताया और सोनू जी कह रहे हैं, 1-2 नहीं, अगर आप देखेंगे ना कि इस सोनू नामक लड़का की कहानी तो रो उठेंगे। ऐसा कहानी आप कहीं सुने नहीं होइएगा पूरे देश में। आज 778 पेज में लव लेटर लिखने वाला ये सोनू, अपनी पत्नी के लिए यहाँ वहाँ भटकने वाला ये सोनू, अपने पत्नी के लिए इस तरह के पैम्पलेट, बड़े बड़े लेटर, बड़े बड़े होर्डिंग तैयार करने वाला ये सोनू अभी देखिए, आज इस हालात में है। हॉस्पिटल का देखिए, मेंस हॉस्पिटल में चेकअप चल रहा है। फिर देखिए खाना पीने का हॉस्पिटल में दिखाएं, फिर देखिए आँख वाला डॉक्टर से दिखाएं, फिर देखिए सीनियर हॉस्पिटल में चल रहा है। देखिए हड्डी वाला डॉक्टर से दिखाएं हॉस्पिटल में। यहाँ भी डॉक्यूमेंट देखने का ना, यहाँ डॉक्यूमेंट देखबे नहीं करेगा, मेडिसिन में भी नहीं। रखो, क्या गलत बात है? ये देखिए बोलती है केस करता है सब पर, केस करते तुम सब तुम्हारे पे केस हुआ है, ये सब पे केस हुआ है। ये देखिए इतना आदमी इन्वॉल्व है, उसी का फैमिली मेरा भी इन्वॉल्व है साथी आदमी। लड़का भी रोता है, आप देख सकते हैं मेरे सामने जीता जागता उदाहरण है। ये मकान है पापा, ये जमीन को देखा, ये नौटंकी हो रहा है सब, जमीन को मेरा हड़पने चलता सब। ये जमीन को कौन हड़पना चाहता है? वही सब मामी और ससुर मिलके। आपकी मामी क्यों इस मामी के इसमें- पीछे जमीन है, मेरा आगे जमीन है। आपकी मामी चाहती है जमीन मेरा हो जाए। कितना गुंडा भेजा, गुंडा भेजा। हाँ। ये मेरी कल क्या है ये राजीव नगर में जहाँ हम रहते थे उसका दुकान है, इसका भी पतो था। ये देखिए 4 को मिलकर ही बर्बाद किया मेरा घर को। पूनम शर्मा, इसका भी पतो नरक होगा। तो महिला संगठन के अध्यक्ष भी पहुंची थी सिविल कोर्ट में। महिला अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं क्या हुआ मैडम। आज तो यही हुआ कि लड़की आई हुई थी और लड़का के माँ बाप भी आए हुए थे, जो कि आने की स्थिति में थे भी नहीं, लेकिन वो आई तो वो लड़की तो खैर ताकि तक भी नहीं, प्रणाम तो दूर की बात है। और जो भी हुआ है आज कांड हो रहा है, लड़की शादी करने के बाद जितना प्रताड़ना उसके माँ बाप को दी, जिसके कारण आज भुगतिया हो रहा है लड़का को। मैडम आपने उनके घर में भी गया होगा, आखिर लड़की चाहती क्या है? लड़की बस एक लवजह कहती हम नहीं रहेंगे। आखिर नहीं रहने का कारण भी तो होना चाहिए ना। है सोनू जी का बेबी ही तो है ना, बीबी है तब ना, अपना रखने के लिए सब लोग आज भी आए हैं लोग यहाँ दरभंगा कोर्ट में। उनके माँ बाप आने की स्थिति में नहीं थे, वो भी आए हैं। क्या लगता है सोनू जी की जो बेबी थी, आपको क्या लग रहा है वो सोनू के साथ आएगी? देखिए हम लोग तो प्रयास पूरा कर रहे हैं, अब आगे कोर्ट जाने, प्रयास तो पूरा है। सोनू की बेबी से आपको बात हुई? नहीं, हमको तो बात नहीं हो, किसी से बात की ही नहीं हो। तो आप भी मध्यस्थता के अंदर गए होंगे? हाँ हम गए थे। वहाँ क्या बातें हुई? अब वहाँ क्या अंदर में बात ये लोग किया, लड़का लड़की लोग, लेकिन अंदर तो हम लोग को जाने दिया नहीं। अच्छा, आप क्या बोली?
अंदर हम लोग को जाने नहीं दिया। आपने लड़की के घर भी गई होगी, हम तो गए। उनकी मतलब परिवार के लोग क्या चाहते हैं? परिवार के लोग का क्या, मेन तो लड़की है, लड़की जब कहती है नहीं तो फिर परिवार क्या कहेगा? 8 साल से केस चल रहा है लड़की का, लड़का का, तो क्या मतलब इसमें दोषी कौन है? देखिए, दोषी तो हम लोग भी गार्जियन है, हम लोग का ही बाल बच्चा है। दोषी तो माँ बाप होती है। कोई भी अपना माँ बाप, जब तक माँ बाप नहीं चाहेगा उसका घर बेटी का नहीं बसेगा। आप भी एक महिला है, हालांकि दर्द समझती है, तो लड़की इस समय मतलब क्या सोच रही होगी? क्या सोचेगी? क्योंकि उनके मांग में सिंदूर भी देखा गया था, उंगली में अंगूठी भी देखा गया था, तो इससे क्या लगता है? इससे तो हमको ही लगता है कि कहीं दूसरी जगह शादी कर लिए, तब तो इसको इस तरह से, जब तुम नहीं रहना चाहती हो, तुम छोड़ना चाहते हो, शादी सिंदूर किस लिए की है? दुनिया को दिखाने के लिए कि हम शादीशुदा है। इसके मतलब तो हमको लगता है तुम कहीं और जगह शादी की हो, यही ना समझ में आ रहा है। नहीं तो प्रत्यक्ष हो, तुम बोलो कि हाँ हम नहीं रहेंगे, लिख करके दो। लड़का तो नहीं लिख देगा, इसलिए कि भाई लड़का को रखना है। अच्छा, ये लड़की चाहती क्या है? लड़की चाहती है कि हमको नहीं रहना है, हमको ये लिख करके दे, और कुछ लेन देन भी खोजती है कि हमको कुछ दे के ताकि हम लिख करके दें, लेकिन लेन देन की बात कहाँ से होगी? तो तमाम तरह की बातें आपके सामने में है, तमाम तरह की बातें आपके सामने में है। आपकी क्या राय है, जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें। हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो सोनू के साथ गुजर रहा है इस समय, ये किसी और लड़का के साथ ना गुजरे,